हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि हम आज के करंट में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी को टेस्ट करेंगे कि अभी आज के डेट में आज के लिए आपकी और आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी लेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे। तो हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके करंट में एनर्जी कैसी है। आज के लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। केयर फ्री वाले सिचुएशन में है। ओके, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ओके, अच्छा है, ठीक है। डेथ, ओके। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। चलिए, आपकी एनर्जी पहले ले ली है। पहले बता दूं, आप कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म करने की एनर्जी में है आज। आपने चीज़ों को मान लिया कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आप उसको अब पास्ट में जाकर नहीं देखना चाहते हैं। ठीक, आपको ये पता है कि यहाँ से एंड होने के बाद आपके लाइफ में उन पार्ट में सूर्योदय होने वाला है, और विच इज़ ट्रू। आप नए ऑफ़र, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्दो पास्ट में जो भी पेन और पीड़ा, दर्द, एंजाइटी आपने बेयर की है, उससे आप अभी भी थकान की एनर्जी में हैं। पूरी तरीके से उस थकान की एनर्जी से आप बाहर नहीं आए हैं, मगर उसके बावजूद आप अपने जीवन के सूर्योदय और नई शुरुआत को इनवाइट करने और उसको अपने लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं। आज की करंट की एनर्जी शुरुआत में ऐसी है। आप में कुछ लोगों में तेज़ी से चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी है, और ये एनर्जी रिलेशन के साथ साथ आपके फिनांस की भी है। ठीक, आपकी फाइनेंशियल पार्ट में भी आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अभी तक आप जिसकी शिकायत करते हैं, हमेशा बीच बीच में फिर करते हैं, मगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि यू आर कम्प्लीटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास जो भी फैमिली है, जो टूट गया सो टूट गया, लेकिन जो बचा हुआ है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपको लाइफ में हारमनी, खुशियाँ और आपको सुकून देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, वो जो भी लोग हैं आपके पास, चाहे आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट हों, आपके कुछ फ्रेंड्स हों या नेबर्स हों, उन सभी के साथ आप ज़िंदगी की इन खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके किए गए एफर्ट टुवर्ड्स यू और आपको हीलिंग के जो एनर्जी उन्होंने दी है, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप डिवाइन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में दिए। ऑल्दो कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं, और वो बुरी हुई इसलिए हुई हैं कि 2 के बीच में 3 का आगमन हुआ था, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। ये भी उसकी वजह से ये भी था कि आपके फिनांस का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आपके पार्टनर से आपको डिचिंग मिली है, आपके पार्टनर ने आपको परेशान किया है। उन सारी चीज़ों के बावजूद आपने उन सब चीज़ों को निकाल कर फेंकने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, और अब आप उस पार्ट में अपने आप को डालना नहीं चाहते हैं। वैसे इंसानी है, कभी कभी वो चीज़ें आ जाती हैं, और दिमाग में जब वो कभी आ जाती हैं, जैसे कल की ऐसी एनर्जी थी कि आप थोड़े से डिप्रेस रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी की एनर्जी थोड़ी सी हाई हो गई थी जो पास्ट में रही है, मगर आपने उसको निकाल दिया है। और आज अभी में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए अपने माइंड से आइडियाज़ को कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। अपनी सोल से आइडियाज़ मांग रहे हैं, अपने आप डिवाइन से, अपने जो भी स्पिरिचुअल टीम है आपके पास, उनसे आप हेल्प मांग रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी दें कि वो कौन सा एरिया है जिस पर आप काम करके अपने फिनांस को, अपने इमोशन को स्ट्रीमलाइन कर सकें।
बहुत अच्छी एनर्जी है फ्रेंड, बहुत ही एनर्जी है। अब आपको ये समझ में आ गया है, आप ये मानते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त, वेल विशर, लविंग पर्सन अगर आपके लिए कोई है तो वो आप खुद हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज है जो एक सर्टेन डेथ के बाद, इमोशनल डेथ या फाइनेंशियल लॉस के बाद यहाँ तक आप आए हैं। ये है करंट में आज की एनर्जी फ्रेंड्स। तो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे। पॉजिटिव बने रहें। ओके, मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। ओके, लेट मी टेक द अनदर डेक। ओके, चलिए, यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट में क्या एनर्जी है। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट की क्या एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स। ओके, ओके, दिमाग आप ही पे टिका हुआ है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं मगर रिटर्न नहीं आ रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिट्रे की जो एनर्जी दी थी, बर्डन जो पास में आपको किया था, आपने वो सारे बर्डन उतार कर फेंक दिए हैं और अब वो अपने आप को उसी में ट्रैप हुआ पा रहे हैं। ये एनर्जी है। मुझे बार बार अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, वक्त का पहिया घुमा है और जो उन्होंने आपको दिया था वो रिटर्न हो गया है। नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि आप उनकी लाइफ के गुड लक थे और उन्होंने अपना ग्रेट फॉर्चून खुद अपने हाथों से एक्सपॉइल कर दिया है। और अब वो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी बात में आपको अपने शीशे में नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि अभी जो आप हेरोफेंट की सिचुएशन में हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उनकी एनर्जी ये, वो ये फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ का जो ग्रोथ था वो आपकी वजह से था, मगर उनको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। वो पछता रहे हैं कि उन्होंने दूसरों की बातों को सुन करके अपनी ज़िंदगी को खुद से ही हल कर दिया है, ये महसूस कर रहे हैं वो। मगर उनकी एक ईगो है जो कम वक्त जाती नहीं, ईगो से ड्राइव कर रहे हैं। चलिए देखिए, आपने जो चीज़ों को डेथ किया है उससे उनका जो विश फुलफिलमेंट था वो चला गया है, वो मान रहे हैं इस चीज़ को। और आपकी नई शुरुआत, आपके लाइफ में जो ये ऊर्जा की, प्रकाश की जो किरण आ रही है ना, इसको देखकर वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी जो डिज़ायर थी आपको इमोशनली ट्रैप करके अपने हिसाब से नचाने की, अब वो फुलफ़िल नहीं हो रही है और ये टाइम बहुत ही हार्ड दिख रहा है उनको। वो जो खुशियाँ अपने चेहरे पर दिखा रहे हैं एक्चुअली उनके दिल को महसूस नहीं हो रही है। वो विश कर रहे हैं, ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि मुझे मेरी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में वापस जाएं, लेकिन उन्होंने जो कर्मा बना लिए हैं उस कर्मा पर जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी है और इस जजमेंट ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि वो सेल्फ डाउट में फंस गए हैं, इनर क्रिटिसिज्म में फंसे हुए हैं। लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, एक वक्त वो आपको इग्नोर कर रहे थे, सेम एनर्जी के ट्रैपिंग में वो हैं अब नाउ। लेकिन पहले उनको ये चीज़ बड़ा मज़ा देती थी, लेकिन अब वो मज़ा निकल रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने पास्ट में किया क्या था और उनकी ज़बान आजकल बहुत ही कड़वी हो गई है क्योंकि पहले क्या था कि इनकी सारी सराउंडिंग में नेगेटिविटी को आप रिमूव करते थे और उनको हील करते थे। अभी के डेट में आपने सारी एनर्जी अपने आप की हीलिंग, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा दिया है। उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका भी उनको बड़ा रिग्रेट है और अंदर से गुस्सा भी। अपने आप को उस पार्ट से निकाल, अपने आप की हीलिंग में नहीं टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हाँ आपसे रिवेंज में लगा रहे हैं टाइम। आज की डेट में उनको ये दिख रहा है कि जो खुशियाँ वो परिवार में चाहते थे या वो जिस तरह का चाहते वो सब कुछ आपको मिल रहा है,
लोग कंसिडर कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपको मानते हैं, आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, टाइम आपका अच्छा स्पेंड हो रहा है, आप सोसाइटी में स्टार की तरह चमक रहे हो। इनफैक्ट फैमिली में, रिलेटिव्स में उन्होंने आपकी रेपुटेशन को बहुत डाउन किया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उल्टा आपकी स्ट्रेंथ से आपने चीज़ों को जैसे ड्राइव किया है कि जो लोग आपको समझते हैं उनको आप समझेंगे, जो आपको नहीं समझते उनको निकाल कर आपने फेंक दिया। आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है जिसकी वजह से आपकी एक डिफरेंट वैल्यू समझ में आ रही है। हुआ क्या है कि उन्होंने जो समा बांधा था आपके पर्सनालिटी को लेकर के, आपके सराउंडिंग में या आपके रिलेटिव्स में, दैट गॉन ब्रोकन, वो टूट गया है। और अब आपका सही पिक्चर सबको दिख रहा है। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल आप नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल वो थे। और उनकी मंशा लोगों के सामने खुलने लगी है। इस चीज़ से वो घबराए हुए भी हैं। आप उनके लाइफ के स्टार थे, ये भी उनको समझ में आ रहा है। और आपने उस स्टार की अब रोशनी अपने लिए ले ली है, ये भी उनको समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा फोकस तो आप ही पर है। आपके पास बैंक में पैसे नहीं हैं बहुत, मगर फिर भी आप एक राजा से कम नहीं हैं या रानी से कम नहीं हैं। आपकी जो वैल्यू है ना सोसाइटी में, वो ज़बरदस्त है। आपने दोनों पल्लों को एकदम बराबर कर दिया है। ऑल्दो आप फिनेंशियली महसूस करते हैं कि आपको फिनांस और चाहिए, मगर उसके बावजूद आप एक अलग तरह के गिवर हैं। अगर आप किसी को पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको आप सहयोग डिफरेंट लेवल से करके उसकी मदद कर देते हैं। आपका लव सपोर्ट जो नीडी लोगों को मिल रहा है, उससे डिवाइन रिलम में आपकी एक अलग इम्पोर्टेंस बन गई है। और उस वैल्यू ने आपको एक डिवाइन की तरफ से एक अलग तरह का आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है। ये भी वो समझ रहे हैं, फिर भी उनका ईगो इतना हेवी हो गया है कि वो सही डायरेक्शन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, ये भी नॉलेज आपके पास है फिर भी। और उनको बार बार आपके पास चॉइसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी ईगो के चलते हमेशा ड्रैगन वाले पार्ट में मूव हो जा रहे हैं। वो राइट चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। उनको करियर में सही करियर ऑप्ट करने में दिक्कत हो रही है। जॉब की अपॉर्चुनिटी उनको आ रही है, मगर वो जॉब की अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना वो आपके साथ रिवेंज की एनर्जी में चले गए हैं, इतनी डार्क एनर्जी में चले गए हैं कि सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। उनको मति भ्रम हो रहा है। और ये उनके कर्मा का रिज़ल्ट है, या यूँ बोल लें कि उनको मार पड़ रही है डिवाइन की, कि तुम अपना पैर अपने ही हाथ की कुल्हाड़ी से काटो, तब समझ में आएगा कि जब तुमने किसी के पैर काटे थे तो उसको कितना दर्द हुआ था। एक्चुअली ये डिवाइन का जजमेंट है। देखिए, ये जजमेंट है डिवाइन का। इस जजमेंट की वजह से ही उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है और वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं और ले भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको अपना कर्मा झेलना है। वो अभी इस कंप्लीट जगलिंग में हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, उस चक्कर में वो गलत ऑप्शन ले रहे हैं। और जब वो सोचने बैठते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं, देखिए, कि ये चीज़ें बर्बाद हो गई। वो अपने पीछे भरे हुए प्याले देख ही नहीं पा रहे हैं जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरफ है। ये तभी होता है जब आप किसी पर्सन को, किसी इनोसेंट पर्सन को, जो आपकी लाइफ के लिए सब कुछ इस पर्सन ने किया है, उसको बहुत बुरी तरीके से आपने चीट किया हो। ये एनर्जी तभी आती है। इमोशनल ट्रॉमा इतना है उनके अंदर कि वो इमोशनल बैगेज कह लो या इल्यूज़न कह लो कि ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि वो नेगेटिविटी जिसकी लाइफ में वो डालना चाह रहे थे, वो नेगेटिविटी पलट कर उन्हीं की लाइफ में आ चुकी है। अब जो बिच्छू आपकी लाइफ में उन्होंने डाले थे, जो पॉइज़न डाले थे, वो पॉइज़न अब उनको ही पीना पड़ेगा। और ये इनर कन्फ्यूज़न में वो रहेंगे तब तक
जब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन में जा कर के अपनी गलतियों को 100% एक्सेप्ट करके उसमें अपनी सज़ा को भोग कर आगे नहीं निकलेंगे। देखिए आ गया वो फाइटिंग की एनर्जी में है, इनर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्पिरेसी की एनर्जी में है, टेंशन है उनको, ठीक है। ये सारी एनर्जी जो उन्होंने पास्ट में आपकी लाइफ में डाली थी वो सारी चीज़ें लौट कर उनके पास आ चुकी हैं। अब ही हैज़ टू बे। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मान लीजिए, जो देते हैं वही रिटर्न होकर आता है, और रिटर्न होता है तो उसमें उसके सूद ऐड हो जाते हैं, इंटरेस्ट ऐड हो जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट के साथ आता है तो आपको बुरा लगता है, ठीक। मगर आप हर इंसान को सोचना चाहिए कि पास्ट में आपने यही दिया था वही पा रहे हैं आप। कहने का मेन मकसद ये है कि आपने बबूल लगाए थे और आम की उम्मीद करते हैं, नहीं होता। आप आम चाहिए तो आम के पेड़ लगाओ, भविष्य में आम के फल खाने आम लगाने पड़ेंगे। बबूल लगाओगे तो नहीं होगा। आपने बबूल लगाया दूसरों की लाइफ में, आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में आम आ जाएगा, नहीं भैया, बबूल ही आएगा। और आपके पार्टनर्स ने यही किया है, तो वो आज बबूल उन्हीं के लाइफ में वापस आ गया है। अब उनको बेयर करना बहुत मुश्किल है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज वो अपने पुराने दिन को सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, कितना प्यार से आपने उनको सींचा था, अपनी सारी ज़िंदगी, टाइम, वक्त, पैसा, एफ़र्ट सब कुछ आपने उनको दे दिया था। कुछ लोग मैरिटल रिलेशन में भी थे, बहुत ही अच्छा रिलेशन आपने बनाया था, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ आपने सींचा था। जब आप उनके साथ थे तब डिवाइन की प्रोटेक्शन से सब कुछ चल रहा था। आज की डेट में वो निकल गया, वो ये पुराने वक्त को याद करते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ फिर से वापस आ जाए, मगर वो अपने आप के ईगो पर नहीं काम करना चाहते, अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जब तक अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, इस एनर्जी में आपको बांधने की ख्वाहिश वो नहीं छोड़ेंगे या इससे नहीं निकलेंगे, तब तक चीज़ें वापस उनकी लाइफ में नहीं आएंगी। और ये तो अब जजमेंट का काम है, जजमेंट का टाइम है, जजमेंट तो होगा, नोबडी कैन गोइंग टू स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज के लिए आपकी गाइडेंस ले लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं आज की डेट में मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। मैजिशियन, जो चाहते हैं ऐसे ही बने रहें अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं उसको हेल्दी माइंडसेट से, लव से मैनिफेस्ट करें, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और चलिए ठीक है, देखिए मैं नहीं ले रही थी, फिर आगे चलिए। आपको कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्रा जो आपको मैसेजेस दे रही है उसको लीजिए और अपनी लाइफ में सबसे पहले आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जो चीज़ें जा चुकी हैं जाने दीजिए, उनको जाने का आपको गम मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तभी आपकी तरफ लौटेंगी जब वो पूरी तरीके से सही हो जाएंगी। बीच बीच में आप जब कभी कभी पलट करके पास्ट की एनर्जी में जाते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि उस इमोशनल एनर्जी को आप छोड़ दीजिए, आप उन प्यालों को देखिए जो डिवाइन आपको दे रही है। आप अपना फोकस को शिफ्ट करके रखें जैसे आपने शिफ्ट किया है पहले से। अपनी लाइफ में एम्परर की पोजीशन में रहिए, ठीक है, और अपने डिसीज़न को जिस तरह से आप चैनलाइज कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाइए। एंड द मेन पॉइंट इज़ दैट राइट, हार्ड वर्क करते जाएं और अपने गोल पर ध्यान रखें, गोल पर काम करें, उसके रिलेटेड एक्शन लें, करेज लें, और जो भी जिस बात में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत डिले हो गया है तो कुछ उसमें नॉलेज गेन करें और आगे बढ़ें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप हर तरफ से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको रास्ते मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। और जिस रिलेशनशिप को लेकर आपको दर्द होता है वो रिलेशनशिप तभी आपकी लाइफ में लौटेगा जब वो पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगा। आप अपने आप को बैलेंस करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यही है आज के लिए डिवाइन गाइडेंस फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉजिटिव बने रहें, कमेंट ज़रूर करें, एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।